हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चलो वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6। देखिए 3.6 के पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 4 प्रश्न बता दिए थे, 4 सवाल बता दिए थे। तो आज चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। तो देखिए 5वां समीकरण क्या बोला हुआ है। पहले का 5वां है, पहले का 5वां क्या है। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, 7x - 2y अपॉन xy बराबर 5। और दूसरा दिया हुआ है 8x + 7y अपॉन xy बराबर 15। अब देखो इसको सरल करके किसमें बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो देखिए बीजगणितीय विधि से हल करने से पहले इसको सरल करना होगा। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है 2। तो देखो समीकरण 1 से देखना 7x - 2y। अब जो ये xy है ये अपॉन में है, बटे में है। अब ये एक्स वाई को एक बार इसके बटे में मिल जाएंगे, एक बार इसके बटे में मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई और इसके बटे में एक्स वाई बराबर 5 हो गया। अब ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये वाई से ये वाई कैंसिल। तो देखो 7/y - 2/x बराबर 5 ये हुआ। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण में समीकरण 2 से क्या है 8x + 7y। अब इसको एक बार इसके बटे मिल जाएंगे, एक बार इसके बटे मिल जाएंगे। तो देखो xy अपॉन xy बराबर 15। अब ये x से ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल। तो क्या होगा 8/y बराबर प्लस 7/x बराबर 15। अब यहाँ पे मान लेंगे, अब देखो इसको 7 ये 1/y - 2 1/x बराबर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8 1/y प्लस x 7 1/x बराबर 15। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना 1/y बराबर u मानो चाहे p मान लेते हैं यहाँ पे, और 1/x बराबर q। तो देखो इसको रखो यहाँ पे 7p - 2q बराबर 5। ये है समीकरण नंबर 1। और ये देखो 8p + 7q बराबर 15। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को बीजगणितीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में कितनी विधियां होती हैं, 3 विधि होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ग, गुणनखंड। तो जो विधि आपको सही लगे उसी विधि से इसको हल करना है। तो देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 क्या है 7p - 2q बराबर 5। और दूसरा क्या है 8p + 7q बराबर 15। अब इसको हम वर्ग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। वर्ग गुणनखंड विधि। तो देखो मैंने आपको बताया था कि देखो वहां पे एक्स वाई था और यहाँ पे p और q है। तो यहाँ पे लिखो p लिखा। अब ये जो p का गुणांक है दोनों में, इसको छोड़कर जितना गुणांक हो, देखो ये इधर माइनस में आएगा बराबर 0, ये भी इधर माइनस में आएगा बराबर 0। अब जितने गुणांक हैं q का गुणांक है यहाँ पे भी, और ये अचर पद इसको लिखते हैं। तो देखो इसका गुणांक कितना है -2, और यहाँ पे q का गुणांक 7, और वो अचर पद कितना है -5। अब यहाँ कितना है -15। ये हुआ। अब लिखते हैं q को। जब देखो यहाँ पे हम लोग q के लिखते हैं तो जो q का गुणांक होता है उसको नहीं लिखते, तो बचा p का गुणांक और अचर पद। और यहाँ पे अचर पद पहले से लिखा है तो यहाँ पे p का गुणांक लिखेंगे। क्या है p का गुणांक 7, और यहाँ पे क्या है 8। अब 1 लिखेंगे। अब जब 1 को लिया तो अचर पद नहीं लेंगे, जो बचा है उसको लेंगे। तो यहाँ पे x वो p का गुणांक लिखा ही है, q का गुणांक लिख दो कितना है -2, और यहाँ कितना है 7। ये हुआ। अब देखो ये है
अब जब हम लोग दूसरे स्टेप में चलेंगे तो p यहाँ पे लिखेंगे, p अपॉन में लिखेंगे। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा 15 दूनी 30 माइनस माइनस प्लस 30। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद इसको इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा 7 पचे 35 माइनस 35 ये हुआ। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्यों लिखेंगे इसको। अब देखो ये जो इसको इसमें गुणा करेंगे 8 पन 40 माइनस 40 माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, माइनस 15 गुणे 7 15 सत्ते 5 सत्ते 35 7 8 9 10 105 माइनस का होगा ना, माइनस का 105 बराबर 1 को लिखेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पे 1 को लेंगे तो अब इसका इससे गुणा 7 होता 49। अब इसका गुणा माइनस लगाएंगे, 8 दूनी 16 माइनस 16 ये हुआ। अब देखो एक बार इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखो इसको और सॉल्व करो पहले अगले स्टेप में। 30 माइनस माइनस प्लस 35 बराबर क्यों अपॉन माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 105 बराबर 1। 49 माइनस माइनस प्लस 16। अब इसको और सॉल्व करो, 5 3 3 6 बराबर ये इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा बराबर 1 9 6 15 4 5 1 6 इतना है। अब देखो क्या देखो यहाँ पे, अब p को इसके बराबर लिखाओ एक बार और एक बार इसको इसके बराबर दिखाओ। तो देखो क्या होगा दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो p अपॉन 65 है इसको 1 अपॉन 65, तो इससे ये कैंसिल p की ये 1 आया। अब q को इसके बराबर दिखाओ, q अपॉन 65 बराबर 1 अपॉन 65 ये से ये क्या है जो इसकी वैल्यू है क्योंकि बनाई। अब देखो हम लोगों ने माना था कि 1 अपन वाई बराबर p और 1 अपन x बराबर q, तो जो p की वैल्यू है 1 है, p की वैल्यू 1 है, इसको रेज कर दे रहे हैं पहले। p की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 अपन y बराबर 1। अब जो इसकी वैल्यू y की वैल्यू आई वो आई 1। अब q का मान लो 1 अपन x को हमने माना था q, अब जो q की वैल्यू है वो भी 1 है, तो इसकी जगह पे एक रखो, कितना आया 1 आया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो जो यहाँ से x और y का मान निकला वो 1 निकला। कितना निकला 1। तो 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं 6वें में, तो इसको इरेज कर रहे हैं। समीकरण दिए रहेंगे, जब वो हल ना हो तो उसको सरल कर लेते हैं, फिर उसके बाद सूत्र लगा के हल करते हैं। तो देखो 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्या समीकरण क्या दिया हुआ है, 6x + 3y बराबर xy, और यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 5xy ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे हल नहीं होगा, यहाँ पे भले लिख रहा है कि यहाँ पे x है यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे देखिए x y है, तो ये ऐसे हल नहीं होगा। अब जो यहाँ पे x y है ये इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इसको लाइए भाग में, क्या होगा 6x + 3y अपॉन xy, और ये 6। इसी प्रकार ये वाला इसको भी देखो, यहाँ पे x y गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 2x + 4y अपॉन xy बराबर 5 ये हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल 5वें वाले जैसे बना कि नहीं बन गया। अब ये जो x y बटे में है इसको एक बार इसके बटे मिल जाएंगे, एक बार इसके बटे मिल जाएंगे। तो देखिए 6x अपॉन xy + 3y अपॉन xy बराबर 6 ये हुआ। अब इसको भी इसी प्रकार 2x अपॉन xy + 4y अपॉन xy ये हुआ बराबर 5। अब देखो x से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ भी देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल,
वाई से वाई कैंसिल, तो ये यहाँ पे बचा 1/y प्लस एक्स 3/x बराबर 6 और यहाँ पे बचा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ये बचा, ये बना। अब यहाँ पे ये देखो, इसको लिख सकते हैं 1/y प्लस 3 को यहाँ पे बाहर लेंगे 1/x बराबर 6। ये हुआ। अब इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 1/y प्लस 4 को बाहर करेंगे 1/x बराबर 5। ये हुआ। अब यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 1/y बराबर चाहे जो मान लो आप लोग, क्या माने यहाँ पे a मान ले, a माना और 1/x को b मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन बना यहाँ पे 6a प्लस 3b बराबर 6, ये हुआ पहला। और यहाँ पे 2a प्लस 4b, इसको माने ना 4b बराबर 5, ये बना दूसरा समीकरण। अब जो ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बना है, नया वाला जो बना है, इसको अब हम लोग किसमें, बीजगणितीय विधि से हल करेंगे चाहे जिसमें। तो आइए देखते हैं बीजगणितीय विधि में से हल करते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हल करते हैं आगे। क्या है समीकरण, क्या है 6a प्लस 3b बराबर 6 और यहाँ क्या है 2a प्लस 4b बराबर 5। ये समीकरण नंबर 1 और ये है 2। तो देखो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन समीकरण 1 से देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y मतलब p या q मतलब a b है यहाँ पे, तो a या b का मान निकालेंगे और उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो देखते हो यहाँ देखिए 6a बराबर 6, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 6 3b। अब ये यहाँ पे 6 गुणे में इधर आएगा भाग में, a बराबर 6 माइनस 3b अपॉन 6, ये कितना है 3 है ना। अब जो ये निकला है, अब इसका मान समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे, उसी में नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। तो देखो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो देखो 2a का मान यहाँ कितना है 6 माइनस 3b अपॉन 6, ये है प्लस 4b बराबर 5, ये है। अब देखो 2 3 6, अब यहाँ से 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचे 3 दूनी 6 माइनस b अपॉन 3, ये है प्लस 4b बराबर 5, ये है। बेस करना पड़ रहा है बार बार, ये हुआ। तो अब देखो ये इससे ये कैंसिल, यहाँ पे ये बचेगा प्लस 4b बराबर 5, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस b प्लस 4b क्या बचेगा 3b, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 5, ये हुआ 3b बराबर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, b की वैल्यू जो निकली है वो 1 निकली है। b की वैल्यू कितनी निकली है 1 निकली है। अब b की वैल्यू उठा कर चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो किसका मान निकल आएगा a का मान निकल आएगा। तो हम इसमें रख रहे हैं, तो देखो a बराबर 6 माइनस 3, b का मान 1 है, 1 रखा गुणे 1 अपॉन 6। तो यहाँ देखो 6 माइनस 3 बटे 6, a बराबर कितना आएगा 3/6, तो कितना 1/2, जो a की वैल्यू आई 1/2 आई। तो यहाँ देखो हम लोगों ने a को कितना माना था 1/y, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/y है और a की वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2, तो जो y की वैल्यू आई वो 2 आई। अब यहाँ पे देखिए ये b का मान 1 है और b को हम लोगों ने माना था 1/x, तो यहाँ देखो 1/x b की वैल्यू 1 है, तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो 1 निकलेगी। तो यही हुआ x और y का मान। इसी प्रकार इसको करेंगे तो हम लोगों का क्या समाप्त हो गया, 6वां समाप्त हो गया। अब चलते हैं 7वें में। 7वें में इसको इरेज कर रहा है। इसी तरह इसको सरल करके किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, समीकरण देखो क्या दिया हुआ है
10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4, ये है। और दूसरा है 15/x+y और -5/x-y बराबर -2, ये है। तो इसको सरल करना है। ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर पहले देखो, यहाँ से 2 कॉमन है ना पूरे में, तो 2 2 2 यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा 5/x+y प्लस 1/x-y बराबर 2, ये आया। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो यहाँ से 5 को हटा लो तो क्या बचेगा, 5 को एक किनारे कर दो, यहाँ क्या बचेगा 1/x+y, ये बचा। अब प्लस यहाँ तो यही है ही है 1 - y, यही है बराबर 2, ये हुआ। अब इसमें देखो क्या होगा, 15 को एक साइड में करो, 15 साइड में किया, यहाँ पे क्या बचा 1/x+y। अब यहाँ पे 5 को साइड में कर दो, 1/x-y बराबर -2। अब यहाँ देखो 1/x हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना 1/x+y बराबर क्या माने u मान लेते हैं, और तथा x-y बराबर v, ये माना। तो अब नया समीकरण क्या बना, 5 u कितना है, u है प्लस ये v बराबर 2, ये हुआ समीकरण नंबर पहला। यही पहला बदल गया इसमें। अब ये देखो इसकी जगह पे u रखें, इसकी जगह v रखें, तो 15u - 5v बराबर -2, ये हुआ समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर ये समीकरण इसमें बदल गया। तो अब देखो ये हुआ। अब इसमें हम लोगों को बीजगणितीय विधि लगाकर हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसमें बीजगणितीय विधि लगाते हैं। कौन सी विधि, बीजगणितीय। तो इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं ना। समीकरण क्या है, 5u + v बराबर 2, और यहाँ पे क्या है 15u - 5v बराबर -2। तो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो यहाँ देखो विलोपन लगाते हैं क्या। तो देखो विलोपन के लिए चाहे आप इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर करो, चाहे इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर करो, तो किसका गुणांक बराबर करें, इसका कर दें। तो देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है। अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर आपको इसका गुणांक बराबर करना है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे u का गुणांक बराबर करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करो, 3 × 5 = 15, 3v 3 दूनी 6, ये हुआ। अब इसको इसी के नीचे रख दो, 15u - 5v बराबर -2। अब देखो अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा दे, मतलब 15u और 15u को घटा दें तो ये विलुप्त हो जाएगा। क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 - समीकरण 2, यही करेंगे यहाँ पे। तो देखो माइनस जब हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे किस में, माइनस में, तो ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में, सॉरी हम माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे माइनस। तो देखो ये कैंसिल। अब +3v और +5v क्या होगा, 5 3 8, 8v बराबर 6 और 2 6 7 8, ये भी 8 होगा। अब जो v की वैल्यू आएगी 8/8, कितना आएगी 1 आएगी, 1 है। अब v की वैल्यू उठाकर ये आप 1 में रखो या 2 में रखो, चाहे जिसमें रख दो, तो u का मान निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में v का मान रखें तो क्या है 5u
प्लस वी बराबर 2। वी का मान कितना है 1 है, u प्लस 1 बराबर 2। अब ये इधर किसमें है प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 5u बराबर 2 माइनस 1। अब 5u बराबर 1। अब देखो ये इधर u के साथ ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, v बराबर 1/5 ये है। अब देखो v और u का मान हम लोगों को नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है x और y का मान, जो हम लोगों ने माना था। हम लोगों ने क्या माना था 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। तो देखो u का मान कितना है यहाँ पे 1/5 है, 1/5 है ना, u का मान कितना है 1/5 है। तब तक इसको इरेज करना है। देखो x प्लस वाई बराबर u का मान कितना है 1/5 है। अब देखो जब इसको मतलब इसका करिए गुणा कर दो, क्या होगा x प्लस वाई बराबर 5। ये इसको अब मान लो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब देखो और क्या है 1/x माइनस वाई बराबर v मान था, v मान कितना है 1 है, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1। अब जो यहाँ पे क्या x माइनस वाई बराबर 1 निकला, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब देखो ये हुआ। अब इसको फिर कोई बीजगणितीय विधि लगाकर हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। तो चलिए फिर इसको बीजगणितीय विधि लगाकर हल करते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। देखो समीकरण नंबर 3 कौन सा है x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण नंबर 4 कितना है x माइनस वाई बराबर 5। तो देखो घटा इसको जोड़ दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x आएगा बराबर यहाँ पे 6 आएगा। x की वैल्यू कितना आई 2 3 6 3 आई। अब x की वैल्यू उठा के तो इसमें रखो, तो इसमें रखो तो समीकरण 3 है ना, ये 3 में। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5। अब x 3 है प्लस वाई बराबर 5। अब देखो ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये निकली x और y के मान। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में हम लोगों को डबल बार करना पड़ा ना, तो इसी प्रकार आ जाता है। जिसमें नहीं निकलता तो इसमें डबल ट्रिपल करना पड़ता है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। आ चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, बस ये लास्ट है, पहला का लास्ट है ये। आठवां क्वेश्चन, पहले का 8वां समीकरण देखो क्या दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। और दूसरा दिया है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8 ये है। तो अब देखो ये यहाँ पे जो इसका हल है 3x प्लस वाई और यहाँ क्या है 3x माइनस वाई। तो यहाँ देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इसको पूरा मान लेंगे, पूरा मान लेंगे। माना क्या माना 1/3x प्लस वाई बराबर कितना माने p मान ले, p माना। और 1/3x माइनस वाई बराबर कितना माने q माने। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगा वो p प्लस q बराबर 3/4 ये निकला। अब देखो और ये जो इक्वेशन निकला इसको और सरल करने के लिए ये इधर भाग में इधर गुणे में भेज दो, तो क्या होगा 4p प्लस 4q बराबर 3 ये हुआ। अब इसको मानो समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे जो था 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/3x प्लस वाई ये लिख सकते हैं, माइनस 1/2 और क्या लिख सकते हैं 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8 ये है। अब देखो इसको हम लोगों ने क्या माना था p माना था ना, हाँ p और माइनस 1/2 इसको हम लोगों ने क्यों माना था बराबर माइनस 1/8। अब देखो यहाँ से 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से
1/2 कैंसिल करोगे तो क्या होगा, p माइनस क्यू बराबर -1/2 चौको 8 4। अब ये इसको और सरल करना है तो ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो क्या होगा 4p माइनस 4q बराबर -1। ये हो समीकरण नंबर 2। अब जो ये आया, अब इसको हम लोग किस पे बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। किस विधि से, बीजगणितीय विधि से। तो देखो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, गुणांक भी बराबर है तो विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि में देखो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से 4p प्लस 4q बराबर 3, यहाँ से 4p माइनस 4q बराबर -1, यही है ना। हाँ ये है। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8p बराबर 3 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ से देखो 8p बराबर 2 आया। अब 2 चौको 8, p बराबर 1/4 ये आया p की वैल्यू। अब देखो k की वैल्यू निकालना है तो p का मान आप लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख के q की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो 4p का मान कितना है 1/4, समीकरण 1 में रख रहे हैं, प्लस 4q बराबर 3, 4 से 4 कटा 4q बराबर 3 ये हुआ। अब ये 3 इधर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा तो क्या होगा यहाँ पे 4q बराबर 3 -1, 4q बराबर 2, 2 दूना 4, जो q की वैल्यू आई 1/2 आई। देखो ये इधर गुण में इधर आएगा भाग में तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो जो p और q की वैल्यू आई, ये हम लोगों ने p और q की वैल्यू नहीं निकालना था, किसका x और y के निकालना था। तो p को माने थे ये और q के माने थे ये वो। तो इरेज करते हैं पहले इसको, फिर यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो देखो यहाँ पे माना था ये, तो देखो 1/3x प्लस वाई बराबर p क्या निकला 1/4, तो यहाँ रखो 1/4। अब देखो त्रिय गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 आएगा। ये इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब q क्या माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर q की वैल्यू कितना निकली 1/2। अब त्रिय गुणा करेंगे क्या होगा, देखो त्रिय गुणा क्या होता है, ये इसमें गुणा होगा ये इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हुआ समीकरण नंबर 4। अब देखो ये हुआ। अब यहाँ से डबल बीजगणितीय विधि लगाएंगे। अब यहाँ से कोई बीजगणितीय विधि लगाकर x और y का मान निकालना है। तो देखो गुणांक दोनों बराबर हैं, विलोपन लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देना, इसका काम तो नहीं है। क्या है 3 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये माइनस वाई बराबर 2। अब जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 3 6x बराबर 4 2 6 होगा। अब जो 6 कटा, अब जो x की वैल्यू है वो 1 आई। अब देखो y की वैल्यू निकालना है तो क्या समीकरण चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो x की वैल्यू। तो देखो यहाँ से समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या हुआ 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस 4 प्लस वाई बराबर 4। अब ये इधर प्लस में धरेगा माइनस, जो y वैल्यू निकली 4 - 3 मतलब 1, जो x की और y की निकली वो 1 निकली। तो देखो हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसमें, अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।